अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। मैं अपने स्टूडेंट्स से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ और ये बातें एग्ज़ाम के बारे में हैं, स्टडी के बारे में है और प्रमोशन के बारे में है। इस साल आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ मैट्रिक या एफएससी का, और तमाम क्लासेस को प्रमोट कर दिया गया है विदाउट एनी एग्ज़ाम। अब इसके अंदर कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं कि मज़े से घर बैठे हुए हम लोग पास हो गए हैं, तो इसके कुछ काफ़ी नुकसानात भी हैं। मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ कि नुकसानात क्या है। स्पेशली ये वीडियो सेकंड ईयर और 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो बात यह है कि आप बेशक प्रमोट हो चुके हैं, बेशक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन इसके नुकसानात ये है कि पहला नुकसान, पहले ये हुआ करता था कि फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के फ़र्स्ट ईयर में पेपर होते थे और उनके मार्क्स फ़र्स्ट ईयर में किसी बुक में हो सकता है कम आ जाए। जैसे उनके केमिस्ट्री में या बायो में समझ ले मार्क्स कम आए। बायो के अंदर फ़र्स्ट ईयर के अंदर एक स्टूडेंट के मार्क्स आए 50 आउट ऑफ 85, तो फिर वो सेकंड ईयर के अंदर उस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत कर लेता था और उसका जो एग्रीगेट था दोनों बुक्स के नंबर मिला के अच्छे बन जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। इसी तरह जिस स्टूडेंट के 9th में मार्क्स कम आ जाते थे किसी भी सब्जेक्ट में, वो 10th के अंदर फिर उस रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करता था और उसका रिज़ल्ट इम्प्रूव हो भी जाता था। और एक फ़ायदा ये मिल जाता था पहले कि बच्चों को आइडिया हो जाता था कि पेपर किस तरह से देना है, किस तरह से अटैम्प्ट करना है और पेपर कैसा आता है। फर्स्ट ईयर क्लास के पेपर देने के बाद बच्चों को काफ़ी हद तक एक आइडिया मिल जाता था कि हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं पहले पेपर में, और सेकंड ईयर में वो उन गलतियों से बच जाते थे और सेकंड ईयर का उनका रिज़ल्ट भी अच्छा बन जाता था। और इसी तरह 9th के स्टूडेंट का रिज़ल्ट 10th में अच्छा बन जाता था 9th की निस्बत। अब ऐसे नहीं है, अब आपके टोटली एग्ज़ाम हुए ही नहीं हैं। इसका एक नुकसान तो ये हुआ है कि आप लोग 4 महीने से घरों के अंदर बैठे हुए हैं। आपको काफ़ी कुछ जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, एग्ज़ाम भी नहीं हुए, वो आपके जहन से निकल चुका है। इंसानी फितरत है कि जिस चीज़ को रिवाइज़ ना किया जाए आहिस्ता आहिस्ता वो भूलती जाती है। अब सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपका सिर्फ एक क्लास का पेपर होगा। जो बच्चे इस वक्त सेकंड ईयर में हैं उनके सेकंड ईयर के ही पेपर होंगे, फर्स्ट ईयर के तो होंगे नहीं। तो अब उनका ये होगा कि सेकंड ईयर में वो जिस बुक में जितने नंबर लेंगे फर्स्ट ईयर के भी उतने ही मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। मसलन एक बच्चा या एक बच्ची फर्स्ट ईयर के अंदर बायो में नंबर ले लेते हैं 70, उसके फर्स्ट ईयर में भी 70 मार्क्स ही लगेंगे। तो बेसिकली आप एक क्लास के नहीं, आप 2 क्लासेस के पेपर दे रहे हैं। मैट्रिक का एक बच्चा जो अब 10वीं क्लास में है वो भी जितने नंबर एक सब्जेक्ट में लेगा, अगर उसके उर्दू में मार्क्स 50 आते हैं उसके 9th में भी 50 ही लगेंगे। आप एक क्लास के नहीं, आप 2 क्लासेस के पेपर दे रहे हैं। आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और एक नुकसान और हुआ है। अब पहले ये होता था कि 9th 10th की क्लासेस शुरू हो जाती थी तकरीबन मार्च अप्रैल में, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी अप्रैल मई में शुरू हो जाती थी। और जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनका सितंबर तक आधा सिलेबस ख़त्म हो जाता था, बल्कि आधे से भी ज़्यादा 60% सिलेबस ख़त्म हो जाता था। और इस बार कॉलेज ओपन ही 15 सितंबर को होंगे, तो लाजमी बात है फिर सिलेबस का मसला भी बनेगा। अब इसके ऊपर हो सकता है कि गवर्नमेंट आपका सिलेबस कम कर दे। अगर सिलेबस कम किया गया फिर भी नुकसान होगा। आप यूनिवर्सिटीज़ में जब हायर क्लासेस में जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे, आपको वहाँ पे एंट्री टेस्ट का बहुत ज़्यादा मसला होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि सिलेबस कम ना किया जाए, पेपर लेट लिए जाएं। यानी कि जो 2021 में पेपर होने हैं, नॉर्मली एफएससी के पेपर होते थे मई में, अब वो जुलाई अगस्त में हो। इसका भी नुकसान ही होगा यूनिवर्सिटीज़ के अंडर एडमिशन लेने में। तो एक नुकसान ये भी होगा कि जो स्टूडेंट्स प्रमोट हो चुके हैं उनकी रिज़ल्ट शीट के ऊपर प्रमोटेड का लफ्ज़ लिखा हुआ होगा। ये सारे नुकसान आती है। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि जो बच्चे इस वक्त सेकंड ईयर में हैं या 10th में हैं उनका 2 क्लासेस का रिज़ल्ट बनेगा, एक का नहीं बनेगा। वो एक सब्जेक्ट में जितने मार्क्स लेते हैं उनके फर्स्ट ईयर या 9th में भी उतने ही लगेंगे। तो अभी से स्टडी को सीरियस लें, अभी से पढ़ना शुरू करें, सिलेबस कवर करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सकता है कुछ सब्जेक्ट के बाद में आपके सिलेबस ख़त्म ना हो, फिर आपको और ज़्यादा मसला होगा। एंट्री टेस्ट में भी मसला होगा, एग्ज़ाम में भी मसला होगा। कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना पड़ेगा अब। ठीक है, तो यही मेरा मैसेज था तमाम स्टूडेंट्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।